गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी पुस्तक कुमार भारती के प्रथम पाठ उड़ चल हारिल इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता के कवि अर्थात रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। तो यह एक विधा है कविता। उसी प्रकार से अज्ञेय ने बहुत से ऐसी विधाओं में अपनी रचनाएं की और साहित्य जगत में अपने एक अनोखा छाप डाला है। इन्होंने नाटक, आलोचना, निबंध, कहानी ऐसी बहुत सी विधाओं का निर्माण किया है। बल्कि इन्हें एक रचना आंगन के उस पार, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा भी गया है और बहुत से ऐसे पुरस्कार इनको प्राप्त हुए अपने जीवन में। हारिल पक्षी अक्सर सदाबहार वनों में पाए जाते हैं तथा यह हारिल पक्षी महाराष्ट्र राज्य का एक राज पक्षी भी माना जाता है। यह ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाकर अपना निवास करते हैं। अक्सर यह पीपल और बरगद के पेड़ों पर ही पाए जाते हैं। ज़मीन पर यह बहुत ही कम उतरते हैं और इन्हें हम सुबह सुबह सड़कों के किनारे बड़े बड़े वृक्षों पर बैठे हुए देख सकते हैं और यह बहुत ही सुंदर भी दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। तो हारिल पक्षी जो है इसमें एक माध्यम बना करके प्रस्तुत किया गया है। इस कविता में कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने हारिल पक्षी के माध्यम से भारतीय युवकों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहित किया है, प्रगति करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से हर एक जीवन जीने वाला, चाहे वह मानव हो चाहे जो भी जीव हो, जब तक वह संघर्ष नहीं करता उसे किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। तो मानव जीवन भी इतना सरल नहीं होता है, क्योंकि मानव जीवन में बहुत से ऐसे दुख विपत्ति आते रहते हैं। मनुष्य दुख से दूर भागता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है, जबकि बिना संघर्ष किए हम कभी भी सुख की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती है। तो इस कविता में यही कवि ने बताया है कि हमको संघर्ष करना चाहिए, दुख से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि विपत्तियां हमेशा आती जाती रहती हैं। हमको हारिल पक्षी की तरह हमेशा एक नई चुनौतियों का सामना करते हुए नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए और तभी हमको अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो चलिए हम कविता पे आते हैं। ये तो एक परिचय था जो आपको हमने बताया, इसे आपको ध्यान में रखना है। कभी सारांश आता है तो आपको यह लिखना पड़ेगा। कविता सुनिए और कविता का भावार्थ अच्छी तरीके से समझिए, तभी आप उसे लिख पाएंगे। उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। तो हारिल पक्षी के माध्यम से इस कविता में नवयुवकों को संबोधित किया गया है। हारिल पक्षी एक तरह से इसमें जो है वह नवयुवक माना गया है, नवयुवक का प्रतीक दिया गया है। कवि ने नवयुवकों को हारिल पक्षी के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया है। कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि अपने हाथ में एक अकेला छोटा सा तिनका लेकर के हे हारिल पक्षी उड़ान भरो,
पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो चुका है, अभी तुम किसका आसरा लगाए रुके हो? तुम्हारे हाथों में ईश्वर प्रदत्त शक्ति है और निर्माण करने का जो चाह है वह कभी छूटनी नहीं चाहिए, कभी छूटनी नहीं चाहिए। इस ईश्वर द्वारा मिली शक्ति से तुम्हें हमेशा अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहना चाहिए, तभी तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी जो है वह हमेशा निरंतर प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते रहता है, गतिशील रहता है, उसी प्रकार से हे नवयुवकों, कवि ने नवयुवकों को संबोधित किया है और कह रहा है कि तुम्हें किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने पर जो है भरोसा करना चाहिए और इसी भरोसे के माध्यम से तुम्हें निरंतर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति मिल सकती है, तभी तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो हे नवयुवकों, हारिल पक्षी की तरह बिना थके हुए, बिना किसी को देखे हुए, बिना किसी के भरोसे के तुमको निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इन पंक्तियों को आप अच्छे तरीके से समझिए और जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसे आपको तैयार करना है। ओछा माने छोटा होता है, उषा माने प्रातःकाल, प्राची माने पूर्व दिशा, बाट माने रास्ता, भरोसा यानी आसरा, चाह माने इच्छा, सृजन यानी निर्माण, सृजन माने निर्माण अथवा रचना होता है। तो आगे अगली पंक्तियां हैं। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल, तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। कवि नवयुवकों को संदेश देता है कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी हमेशा नई ऊंचाइयों को ऊपर से ऊपर और अत्यधिक क्या होता है, हमेशा बढ़ता चला जाता है, बल्कि सभी दिशाओं को चीरता हुआ बिना डरे हुए अनथक प्रयास करते हुए अपने पंखों से निरंतर वह आगे बढ़ता रहता है और अपने इस प्रयास से पूरे आसमान में वह हलचल सा मचा देता है, लोगों में जागृति पैदा कर देता है। तो उसी प्रकार से हे नवयुवक, तुम भी अपने कर्म से, अपने कार्य से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो, नई भी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहो। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। जिस प्रकार से हारिल पक्षी के जो पंजे में जो तिनका होता है, वह उसके सहारे वह आसमान की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, वह एक विधना सा बन जाता है। विधना मतलब होता है ब्रह्मा यानी रचनाकार, यानी हे युवक तुम एक रचनाकार हो। जिस प्रकार से वह छोटे छोटे से कणों के माध्यम से, वह तिनके के माध्यम से वह एक नया निर्माण करती है, उसी प्रकार से हे मनुष्य तुम अपने जीवन में एक नया स्पंदन ला सकते हो, एक नया मोड़ ला सकते हो, एक नई धड़कन उत्पन्न कर सकते हो। निरंतर प्रयास करते हुए तुम्हें इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि के अनुसार तिनका भले ही ओछा हो, किंतु वह निर्माण का प्रतीक होता है। इस तिनके से ही होनहारों का प्राण स्पंदित होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि छोटे छोटे तिनके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। तो
कहने का तात्पर्य है कि हमेशा हमको निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहना चाहिए। कुछ शब्दार्थ हैं, उसे आपको लिख के तैयार करना है। चीर माने होता है चीरना, फाड़ना, यानी आगे बढ़ते रहना। दिग्वर्ण माने दिशाओं का समूह। अंथक माने बिना थके हुए। चोटो माने प्रहार से। नभ यानी आकाश। विदना यानी विधाता यानी ब्रह्मा। स्पंदन यानी धड़कन। हम आगे की पंक्तियों पे चलते हैं। कांप न यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुक न यद्यप उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था शिष्ट किंतु सृष्टा का गुरु तूने पहचान लिया है। कवि इस पंक्तियों में नवयुवकों को संदेश दे रहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। असफल होने पर लोग उपहास भी बहुत करेंगे, यानी मजाक भी बहुत उड़ाते हैं, लेकिन व्यक्ति को जीवन पथ पर अपने आने वाली इन कठिनाइयों से बिना डरे हुए उनका सामना करना चाहिए। कभी मानव के आत्मभाव को यह कहकर जगाता है कि पहले भले ही तू मिट्टी था, तुम्हारा कोई महत्व नहीं था, अमूल्य था तू, किंतु आज तुमने मिट्टी का पर नियंत्रण कर लिया है। पहले भले ही तू संसार में तुम्हारा कोई स्वरूप नहीं था, किंतु अब तुमने स्वयं सृष्टि की रचना का गुर सीख लिया है, यानी गुण सीख लिया है। कहने का तात्पर्य है कि मानव अब असमर्थ और अक्षम नहीं है, अब उसने सृष्टि का रूप बदलने की क्षमता प्राप्त कर ली है। अब वह नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। दिन प्रतिदिन देखिए मनुष्य जो है एक नए नई चीज़ों का खोज कर रहा है, नई नई चीज़ों की प्राप्ति कर रहा है। यानी अब वह मिट्टी जैसा नहीं रह गया कि मिट्टी में जन्म लिया और मिट्टी में वह मिल जाए। अब वह एक सृष्टा बन चुका है और वह एक नए जगत का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो हे मनुष्य, हे नवयुवक, उन मनुष्यों से, उन लोगों से तुमको क्या करना चाहिए, सीख लेना चाहिए, गुण लेना चाहिए, गुण लेना चाहिए और अपने अंदर पाए जाने वाले गुण को पहचानना चाहिए। इससे ही तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। कुछ शब्दार्थ हैं। काप माने डरना होता है, यानी भयभीत होना। यद्यप यानी भले ही। नभ यानी आसमान। उपहास यानी मजाक। जगत यानी संसार। पथ माने रास्ता। शिष्ट यानी संसार। सृष्टा माने रचयिता। गुरु माने कला, गुण। तो अगली पंक्तियां हैं। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्नियार हरकारा। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका तूने पथ का, सूने पथ का एक सहारा। शब्दार्थ है यथार्थ यानी सत्य। ऊर्ध्वंग यानी शरीर के ऊपर का भाग। ज्वाल यानी मसाल, दुनिया यानी जिसका निवारण न किया जा सके। हरकारा यानी संदेशवाहक यानी डाकिया। दृढ़ माने मजबूत। ध्वज दंड माने झंडा फहराने का डंडा। सूने यानी सुनसान। तो इस पंक्ति में कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने बताया है कि हमें हमेशा ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित होना चाहिए। वे कहते हैं कि मानव ने धरती से जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे छोड़ देना उचित नहीं है, उसे छोड़ देना उसका धर्म नहीं है। जिन साधनों की सहायता से मानव जीवन चलता है उसकी हमको कभी भी अवहेलना, निरादर करना नहीं चाहिए। यह मनुष्य का निरादर करने का कार्य नहीं है। कवि ने
तिनके को पथ की धूल के समान माना है, किंतु वह ईश्वर के पावन चरणों का क्या होता है? धूल होता है। एक कण होता है, उसी धूल ने हारिल के माध्यम से आकाश में पहुंचकर अमृत को प्राप्त कर लिया है। कहने का तात्पर्य है कि कभी भी हमको इस मिट्टी का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही मिट्टी जो है हमें एक ऊंचाई प्राप्त कराती है। यही मिट्टी जो ज़मीन में होती है, जब हवा चलती है तो यह आसमान तक पहुंच जाती है, एक नई ऊंचाई प्राप्त कर लेती है। तो कभी भी यह सत्य है कि हमको कभी भी इसका निरादर नहीं करना चाहिए। कि कभी कहते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है, नया दिन निकल आया है और मानव का आह्वान करता है कि हे मनुष्य, तुम क्या करो, इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ते रहो, तभी तुम्हें एक नए लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, एक नए लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मिट्टी से जो छीन लिया है वस्त्र देना धर्म नहीं है, जीवन साधन की अवहेलना कर्म वीर का कर्म नहीं है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू अनंत की पावन धूली, किंतु आज तू नव पथ में क्षण में बद अमरता छूली। कि मिट्टी, जिस प्रकार से हमने बताया अगले पंक्तियों में कि मिट्टी जो है यह, इसका कभी भी हमको अपमान नहीं करना चाहिए, मनुष्य का धर्म नहीं होता है। कभी भी अवहेलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही क्या होता है? मनुष्य की पूजा होती है। हमको हमेशा कर्म करना चाहिए। जिस प्रकार से धूल जो होता है, भले ही वह धूल का एक कण होता है, लेकिन वह आंधी आने पर वह क्या करता है? पूरे आसमान को ढक लेता है, पूरे आसमान में फैल जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे वह ईश्वर के पावन चरणों की वह क्या हो, एक तरह से धूल होती है। तो और वह एक अमरता को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से हारिल पक्षी जो है वह निरंतर प्रयास करते हुए वह एक अमर बन जाता है और एक नई छाप अपना छोड़ देता है। तजना माने होता है त्यागना, अवहेलना यानी अपेक्षा करना, कर्मवीर यानी कर्मपथ, धूल यानी निरर्थक मिट्टी का कण, अनंत माने ईश्वर, पावन यानी पवित्र, बद्ध यानी बधी हुई, अमरता यानी अमृत। उषा जाग उठी प्राची में आवाहन, यह नूतन दिन का उड़ चल हारी लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। इस कवि कह रहा है कि हे हारिल, प्रातः काल हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है, अभी तुम किसका इंतजार कर रही हो? अब तुम्हें बिना किसी को देखे हुए अपने पथ पर अग्रसर होना चाहिए। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। उसी प्रकार से हारिल पक्षी के माध्यम से नवयुवकों को कभी संदेश दे रहा है कि हे नवयुवक, सूर्योदय हो चुका है, नया दिन निकल आया है, और मानव का आह्वान करता है कि हे मानव, साधनों की कमी के बावजूद हमें प्रगति के दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें भले ही साधन मौजूद नहीं है, लेकिन निरंतर हमको प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रयास करने से साधनों का निर्माण हो जाता है। हम अकेले नहीं हैं। जब हम कार्य करने लगेंगे, अपने कर्मपथ पर चलेंगे, तो निश्चित है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी और एक नए सूर्योदय तुम्हारे जीवन में उदित होगा। तो हे मनुष्य, हे नवयुवक, बिना भयभीत हुए, जीवन में बहुत से ऐसे सुख दुख आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन हारिल पक्षी की तरह निरंतर तुमको क्या करना चाहिए? प्रयास करते रहना चाहिए। तभी तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अपने इस कविता में मनुष्यों को आह्वान कर रहे हैं कि हे मनुष्य, इसी प्रकार से तुम भी निरंतर प्रयास रहो, तभी एक नई ऊंचाई प्राप्त कर सकते हो। तो आह्वान माने होता है पुकारना, बुलाना, नूतन यानी नया, नए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसे पढ़िए, समझिए, जो नहीं समझ में आता है उसे बताइए, हम आगे उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और शब्दार्थ तैयार करिए, और जो गृह पाठ है, जो घर का कार्य है,
होमवर्क हम आपको लिखित रूप से देने वाले हैं, उसे आपको तैयार करना है और एक नोटबुक बनाइए हर सब्जेक्ट की। प्रतिदिन हम कुछ वीडियो इसी प्रकार से आपके बीच शेयर करते रहेंगे और उसे पढ़िए, समझिए और नोटबुक बनाकर उसमें तैयार करिए और उसका रिप्लाई आपको देना है। हम उसे देखेंगे और कुछ प्रश्न आपसे सॉल्व कराया जाएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।